वो भी किसी बच्चे के लिए सब माँ तड़पती है, उसकी माँ तड़पती है, पूरे मोहल्ले तड़प रहे हैं हम लोग। बहुत अन्याय हुआ है उसके साथ। आपको नाराजगी है कि जिस बहुत व्यक्ति ने नाराजगी है। बीजेपी के लिए इतने हाँ, कार्य किया, आज हाँ, उसके बच्चे की जान चली गई और हाँ। उसके लिए कोई मौजूद कि जैसे वो बच्चे के साथ हुआ है, ऐसे उसको साथ होना चाहिए। फांसी होना चाहिए, वैसी सजाए मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला फेज 1 में, जहां एक व्यक्ति की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। नाम उसका अनिल बताया जा रहा है, उम्र 24 से 25 साल की है। फ्राइडे की रात 8:10 से यहाँ से वो गोविंदपुरी के लिए निकला था और वहां पर उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। आज उसका परिवार उसकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन आस-पास के जो भी लोग हैं, अड़ोसी-पड़ोसी, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में, क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, क्योंकि सबका कहना है कि बहुत मेहनती बच्चा था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हुआ था उस दिन? सर ये हुआ कि वो लड़का बहुत अच्छा था, मगर वो सब फ़ोन किए। अब ये आओ साइड में। लड़का बताया नहीं। आप बैठो, आप बैठो। अच फ़ोन किए, वो लड़का बोला कि मन आओ, मन थोड़ा जानते में यारी दोस्ती में। यहाँ से गया, वो लड़का के पकड़े हैं। अब 5 आदमी था, पाँचों पकड़ के जंगल में ले गए हैं। मछरी मार्केट के लगे जंगल बा। लड़का के गाला रेत दिए हैं, आधा गाला कट गया है। यहाँ चाकू मार के उसका देख चाकू हट दिए, वो झड़ी निकल गई लले। ओकरे बाद वो लड़का कैसी ढिमला तुमला ते पुलिस के बूथ पर आके लड़का प्राण छोड़ा है अपना। वो अपनी जान बचाने के हाँ, लिए फिर भी भागा है वहाँ से हाँ। और पुलिस के बूथ तक पहुँचा बूथ है। पर पकड़ जान तो गिरे। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई बगैर हुई? कोई कार्रवाई अभी तक लेने हम लोग के सुनवाई आया। आज 4 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। ये करे मतलब गरीब कहीं कुछ भी हो जाए, कोई गरीब के लिए कोई नहीं है दुनिया में। क्या अरेस्ट हुए वो लोग? अरेस्ट हुआ कहाँ नहीं हुआ, थाना में अब अभी बताइए 4 दिन हो गए, तो कुछ तो नहीं सबूत मिला, तो कौन चीज़ बताएँगे हम लोग। अबे मतलब यही अमीर को होता, तो अब देखती कि 1 घंटा के अंदर में सारा हो जाता। बाकी गरीब के लिए क्या कर रहा है पुलिस दिल्ली के। अब तो मोदी को सरकार है, केंद्र सरकार मोदी के है, मुख्यमंत्री मोदी जी के है। अब बेचारे वो लड़का का बाप मोदी जी के इसमें रहत रहे नेतागिरी में, बेचारे मानो कोनो चीज होत रहा तो बेचारा घूमत रहा। कार्यकर्ता थे, हाँ, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता हाँ। थे। बाकी आज कोई बीजेपी के करता तो नहीं देखे हैं कहीं, वहाँ बेचारे। कोई यहाँ का निगम है पार्षद ना। विधायक कोई यहाँ नहीं नहीं, पहुंचा। साहिराम आए हैं। साईराम आए हाँ, थे, साहिराम ते खंड के बेचारे आए थे। हाँ, आम साहिराम। आदमी पार्टी के हाँ, विधायक। हाँ। लेकिन बीजेपी का कोई भी कोई नहीं है, कार्यकर्ता कोई यहाँ नहीं बंदा नहीं पहुंचा। आया है। हम लोग को खुद बाटी मौजूद मन के यहाँ से वाले, यहाँ से हॉस्पिटल तक ले। मतलब आपको नाराजगी है कि जिस बहुत व्यक्ति ने नाराजगी है। बीजेपी के लिए इतने हाँ, कार्य किया, आज हाँ, उसके बच्चे की जान चली गई और हाँ। उसके लिए कोई मौजूद नहीं एक है। जवान बेटा चला गया, जेठ वही रहा। आज वो बेचारे के मुँहे माटी लिया, कोई सुनवाई नहीं है। अब तो जान चली गई, कम से कम उसका खून की इतनी हो जाता, तब तब ना सब तनीत कर ठंडे के होता कि चलो इतर हो गया हमारे लड़का को, तो उन्होंने सजाई हुआ है। क्या बात दिल्ली में कुछ उतना ही भाई थी, गरीब को सुनवाई। जैसे कि मैं हर खबर में आपको ये बात हाँ। बोलती हूँ और जब तक खबरें करूंगी मैं ये बात बोलती रहूंगी कि अगर एक क्रिमिनल को सजा मिल जाए और पुलिस एक्शन में आ जाए तो शायद 10 लोग इस सोचेंगे करने के लिए ये कि हमें ऐसा नहीं करना, नहीं तो हमें भी सजा मिलेगी, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगा। नहीं सुनते हैं, इसी का ये फायदा उठाते हैं। या अगर सुन भी गए हैं तो 4 साल 5 साल के लिए जेल में रहेंगे और सामने वाला पैसा दे देगा अगर उसके पास पैसा है। गरीब के पास नहीं है तो कहाँ से लेकिन क्योंकि मैडम हम भी। सारी दिल्ली पुलिस ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ, चंद पुलिस वालों की वजह से ऐसा हाँ, हो हाँ, रहा है। ऐसा हो रहा है। हाँ, हाँ। अगर हो रहा है तभी तो उनका मन बढ़ रहा है। वो ऐसे कदम उठा रहे हैं कि नहीं भाई चलो कुछ तो नहीं हो रहा है, हम चलते हैं अपना काम करते हैं। फिर हमें तो ऐसे ही घूमना है, ऐसे ही करना बिल्कुल है। आपके सामने ये घर है उस हाँ, लड़के का, हाँ, हाँ। कैसा लड़का था, कैसा विचार था? बिल्कुल स्वभाव बहुत सही था, बढ़िया विचार था। बिल्कुल स्वभाव सही था। जहाँ पे वो जॉब करता था डिलीवरी बॉय के पर्पज़ पे करता था। हो सकता है अदर-अदर की जगह जैसे मान लो ये इंदिरा कैंप है, ओखला फेस 1 है, वहाँ गोविंदपुरी है, सामने तेखंड है, अगर आस-पास तो आसपास के एरिया कई कवर इलाके हैं। करता था। तो कहीं न कहीं हर इलाके से बच्चे काम करने जाते हैं ड्यूटी में, ऑफिस में, तो दोस्ती यारी तो हो ही जाती है। अगर कोई दोस्त मुझे वहाँ बुला रहा है तो मैं जाऊँगी, जान-पहचान है तो जाऊँ बिल्कुल। पर वो कब दुश्मनी करेगा हमें पता नहीं है। हमें अच्छा, दोस्ती क्या ये पता चला कि मामला क्या था? कुछ पता नहीं चला है। यही है कि लड़कों ने फ़ोन करके बुलाया, बुलाने के बाद वो पुलिस कुछ कह रही है? नहीं, कुछ नहीं, बताइए, अभी तक कुछ नहीं बोली। कुछ क्या नहीं। कहेंगी अम्मा, आप बताइए? अब हम लोग तो यही पास कहेंगे आ जाओ बेटा। कि जैसे वो बच्चे के साथ हुआ है,
ऐसी उसको साथ होना फांसी चाहिए, होना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। फांसी होना चाहिए, वैसी सजाए मिलना चाहिए, ताकि ये बच्चा के अंदर कोई कमी नहीं था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पहुंच गए, हाँ, पहुंच लेकिन गए। जिनके लिए हाँ, उस लड़के के पिता हाँ, काम करते थे, हाँ, अब बीजेपी भारतीय जनता हाँ। पार्टी के लिए, उस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं नहीं आया। नहीं कोई नहीं चौंपा है, कोई नहीं आया है। देखिए, आपने कुछ पड़ोसियों की बात सुनी, बिल्कुल सामने घर है, कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं। यही वो घर है जहां वो लड़का रहता था और उसके पिता यहाँ रहते थे, लेकिन अभी सब गांव गए हुए हैं। और अब जो स्थिति है वो ये है कि पड़ोसियों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बच्चा बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया बच्चा बहुत था। अच्छा था बेचारा, किसी को साथ अभी तक ले रेत नहीं थी, तक ले 24 साल का हो गया बच्चा, एक सबको। ही बच्चा था क्या? 2 बच्चे हैं, दो बच्चे। लड़का वही जेठ था। 2 लड़की 1 लड़का। एक लड़का लड़की है, 2 लड़के थे। बड़ा वाला चला गया, एक लड़की एक लड़का है। अच्छा, कुछ तो जैसे पता चला होगा कि क्या हुआ होगा। अब एके जनता के का अब भइल पुलिस का वाला ना। ने पता लगाएगा, हम लोग को तो कुछ नहीं पता चल रहा है। पुलिस वाला छान के लगाया कि लड़का में कमी है कि उन्हन में कमी बा, किस लिए मारे सब, काहे करतन मारे। 4 दिन हो गए या 5 अगर बेकसूर को मारा है तो हाँ। सजा देनी चाहिए, हाँ। कसूरवार भी है तो हाँ। पुलिस स्टेशन में जाकर हाँ। कंप्लेंट कर देते। अब वो पुलिस के बूथ पर मारा तो कैसे पुलिस ने सबूत अभी तक ले उठा पाया। हर जगह सीसीटीवी अवेलेबल हाँ। होते हैं। हाँ, मतलब आपको नाराजगी है दिल्ली हाँ। पुलिस से भी और बहुत भारतीय जनता नाराजगी पार्टी है, से भी। सरकार की से भी नाराजगी है। जो भी हैं, जो भी डिपार्टमेंट के हैं ना, लापरवाही कहीं ना कहीं होती है, कमी होती है। अगर न कह रहे हैं इस बात पे अगर एक्शन लिया जाए अच्छे से, तो अच्छे से सबूत इकट्ठी हो सकते हैं और अच्छे से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शायद कहीं ना कहीं ढिलाई कर रहे हैं ये लोग। मैं तो यही कहूँगा कि रोशन बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था। उसके साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी किसी बच्चे के लिए, सब माँ तड़पती है, उसकी माँ तड़पती है, पूरे मोहल्ले तड़प रहे हैं हम लोग। बहुत अन्याय हुआ है उसके साथ, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अभी तक कुछ भी उसको न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला। मिलनी चाहिए हम लोग को। मैं सरकार से हाथ जोड़ती हूँ कि यही कि उसको न्याय दिलाए। अगर वो जैसे इसको साथ कर दिया है, अगर वो मरेगा नहीं तो फिर दूसरे के बच्चे को ऐसे करेगा वो। मतलब कह रही है फिर कोई माँ और तड़पेगी अगर हाँ, उसको सजा हाँ, नहीं मिली तो। तड़पेगी। उसको धरती पर रहना के कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अधिकार नहीं है। मतलब इनका कहने का मतलब आप समझिए, सरल भाषा में मैं आपको बता दूं, ये कहना चाहती हैं कि अगर उसे आज सजा नहीं मिली तो उसका मनोबल इतना बढ़ जाएगा, कल फिर कोई माँ तड़पती रह जाएगी, कोई बहन तड़पती रह जाएगी। और आज उस बच्चे की जो नाम है उसका, क्या नाम बताया था उसका? रोशन, रोशन उर्फ हाँ, रोशन नाम है। और अनिल, अनिल उर्फ रोशन, मतलब प्यार से उसको यहाँ रोशन कहा जाता था, नाम उसका अनिल है। देखिए, आप चारों तरफ देख सकते हैं, कई माएँ हैं जो आज उसके लिए आंसू बहा रही हैं। सही बात। आपको समझनी पड़ेगी ये बात, और दिल्ली पुलिस को भी और दिल्ली सरकार को भी। आज सारी माओं की गुहार है कि आज हमारे बच्चे के साथ ये हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ ना हो, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाह रही हैं आप? अभी कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ बचपन से रही हूँ, पली बड़ी हूँ, पढ़ाई लिखाई सब मैंने किया है। हालांकि इससे 15 साल से पहले इतनी घटनाएं नहीं होती थी। बस ये सुनने को आता था कि किसी की बीमारी से मौत हो गई, किसी सास ने बहू को जलाया या टॉर्चर किया, या किसी ने अपने खुद का सुसाइड कर लिया। पर आज ये 15 साल से मैंने देखा है कि एक दूसरे का मतलब मर्डर किया जा रहा है, चाकू चलाया जा रहा है या बंदूकें चल पथुले रही है। चल रही है, बंदूकें चल रही हैं। ऐसे में बच्चों को मारा। ये चीजें मैंने एक चीज और नोटिस किया, ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जिनको कुछ किसी तरह का जानकारी नहीं है, कोई भी उनसे मर्डर करवाए जा रहे हैं। उनसे भी हो रहा है, करवाए भी जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। और ये बातें स्कूल और कॉलेज तक है, हो रही है कि स्कूल से अंदर, स्कूल के बाहर। कई ऐसे केस देखे गए हैं जहां स्कूल के बच्चे स्कूल के अपने दोस्तों को बाहर आते हैं। आपने देखा होगा, ये मंगोलपुरी का केस भी मैंने अपनी खबर में दिखाया था कि स्कूल के बच्चे को कितनी बेरहमी से 8-10 बच्चे मार देते हैं। उसके गले पर इतने जोरदार वो मुक्के मारते हैं, वो जब तक मारते हैं तब तक उस बच्चे की जान नहीं चली जाती है। और इस तरह के कई केस है, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आए दिन सिर्फ वारदातें बढ़ती जा रही हैं और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नशे की तरफ भी जा रही है। और नाबालिग बच्चे जो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, ये कैसे रोका जा सकता है? ये तो सिर्फ हमारी सरकार ही समझेगी। और एक चीज ये भी है कि हम पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या कर रहा है, हमें पूरा उसका ध्यान देना है। देखिए, एक सुझाव दिया है मैडम ने और बहुत
परेशान हैं, जो इनके घर के सामने जो ये घटना हुई है, जिसको लेकर आज आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ महिलाएं हैं जो इतनी तड़प उठी हैं। आज ये गुहार लगा रही है, क्या वो पेरेंट्स हो या फिर दिल्ली पुलिस हो या सरकार हो या फिर स्कूल हो, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज वो माहौल हो गया है, नाबालिग बच्चा बच्चा नहीं रहा, हर किसी को आज डॉन भाई गुंडा बनना है। मतलब आखिरी उम्मीद जरूर थी उसको, पुलिस पर बहुत भरोसा था, दिल्ली पुलिस पर वो विश्वास दिखा रहा था कि मैं चौकी तक पहुंच जाऊंगा तो शायद मेरी जान बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस तरह की खबरें मैं आपको हर दिन पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको